नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर आखिर है क्या। हमारा ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक का वैल्यू 120 होता है तथा नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक का वैल्यू 80 होता है। ये उसका नॉर्मल वैल्यू होता है। यदि इससे कम होने लगे तब उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मेडिकल की भाषा में लो ब्लड प्रेशर 100 से नीचे हो जाए यानी कि 80-90 हो जाए तब उसको लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। ऐसे तो 100 से 110 तक नॉर्मल ही माना जाता है। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल की भाषा में हाइपोटेंशन तथा जब बढ़ जाए ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तब उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी कि जब कम हो जाए तब उसको हाइपोटेंशन और ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन। तो चलिए अब जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होने से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारा हार्ट जब पंप करता है तो हमारा पूरे शरीर को यानी सिर से लेके पाँव तक ब्लड सप्लाई होता है और जब वो रेस्ट करता है तब वो पूरे शरीर से ब्लड को अपने अंदर हार्ट के अंदर खींचता है। और जब हार्ट 120 का प्रेशर से पंप करता है और ब्रेन तक जो है ब्लड का सप्लाई मिलता है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग है, तो जब हमारा हार्ट जो है पंप करता है 120 के प्रेशर में तो ब्रेन तक हमारा ब्लड को पहुँचते पहुँचते 110 या 100 तक ही वो ब्रेन तक पहुँच पाता है। और तब जब वो 120 या 110 से जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होने लगे तब जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो जिससे चक्कर होने लगता है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से कम हो जाए और ये 80-90 हो जाए तब हमको उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उससे जो समस्या हो सकती है उसमें आपको कमज़ोरी हो सकती है, वीकनेस लग सकता है, आपको कभी-कभी बेहोशी जैसा लग सकता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन जैसा लग सकता है, स्किन पीला पड़ने लगता है और इसमें जो है आपको फिटनेस जैसा लग सकता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, पसीना काफ़ी आ रहा हो, बेहोशी जैसा लग रहा हो, तो आपको पूरा चांस है आपको लो ब्लड प्रेशर होने का। हार्ट जब हमारा पंप करता है तो उसके साथ जो है उस खून के साथ ऑक्सीजन, मिनरल्स तथा विटामिन्स मिल कर के हमारे पूरे शरीर को सप्लाई होता है और ब्रेन को भी सप्लाई मिलती है। तो हमारा शरीर जो है पूरा फंक्शन करता है। और यदि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, मिनरल्स, ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से आपको चक्कर हो सकता है, बेहोशी जैसा लग सकता है, वीकनेस जैसा लग सकता है। किसी को बेहोशी जैसा लगता है, थकान जैसा लग सकता है। तो ये सारे सिम्पटम यदि आपको आ रहे हों तो ये सारे सिम्पटम आपको लो ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है कि यदि आपको पसीना काफ़ी आ रहा हो, पसीना शरीर से निकल रहा हो, आप जो है शरीर में पानी नहीं डाल रहे हों, जिससे आपका शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाए, तो उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कभी-कभी वॉमिटिंग, ये उल्टी होना या लूज मोशन होना, तो इससे भी हमारे शरीर का पानी कम हो जाता है और उसके साथ उल्टी दस्त के साथ हमारा शरीर का मिनरल्स, विटामिन्स और कई तरह के जो है मिनरल्स हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तो उसके वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ लोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर की गोलियों के साथ कुछ ड्यूरेटिक्स दवाइयाँ मिली होती है, जैसे क्लोरथियाजाइड, लेसिलोक्टोन
ये सब एक्स्ट्रा पेशाब कराने वाली दवाइयाँ होती है, जिससे हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। तो उसके साथ जो है हमारे शरीर का सोडियम भी कम हो जाता है। तो सोडियम कम होने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। किसी-किसी को ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसे शॉक हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर होने से हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं, पेशाब आपका रुक सकता है, आदमी पसीना-पसीना हो जाता है, उस समय उसकी जान भी जा सकती है। लो ब्लड प्रेशर जब होता है तो आपका पल्स रेट काफ़ी वीक हो जाता है और हार्ट रेट जो है काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो उस स्थिति में रोगी की जान भी जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि यदि लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका मैनेजमेंट क्या करना है। तो लो ब्लड प्रेशर यदि किसी का हो जाए तो इसमें सबसे जो पहला काम करना है, यदि डिहाइड्रेशन हो गया है, आपके शरीर के अंदर पानी किसी भी कारण से शरीर में कम गया है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि खूब पानी पीना है, नमक वाली पानी पीना है और ओआरएस का घोल पीना है, नारियल का पानी पीना है, खूब ढेर सारा पानी पीना है ताकि आपके शरीर के अंदर का बैलेंस ठीक हो, तो उससे बीपी में सुधार होता है। दूसरा काम करना है कि आपको ओआरएस के घोल खूब पीना है या नींबू, चीनी, नमक का घोल बना-बना कर पीना है। ऐसे भी नमक और ग्लूकोज़ को मिला कर के घोल पीना है ताकि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो और आपका बीपी ठीक हो। आपको यदि डिहाइड्रेशन है तो हॉस्पिटल जाएँ, हॉस्पिटल जाने के बाद वो आपको नमक वाली जो सलाइन होती है, सोडियम का सलाइन, उसे आईवी रूट से वो सलाइन करेंगे, उससे जो है काफ़ी रोगी को आराम मिलता है। और चौथा जो काम करना है, यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर हो जाए, तो उसे लिटा देना है ज़मीन पर। लिटाने के बाद पूरा शरीर का जो है ब्लड जो है मस्तिष्क की ओर चला जाता है, जिससे उसे रोगी को आराम मिलता है। और यदि हो सके तो रोगी का पैर जो है ऊपर उठा दें ताकि पैर का सारा ब्लड जो है मस्तिष्क की तरफ चला जाए, उससे भी रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। फिर आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल जाने के बाद ब्लड प्रेशर चेक कराइए। यदि ब्लड प्रेशर लो है तो डॉक्टर आपको सलाइन देगा और डायग्नोसिस करके आपको जिस तरह की ज़रूरत होगी उस तरह के आपको ट्रीटमेंट देगा। खूब नमक पानी पीजिए, ग्लूकोज की पानी पीजिए, ओआरएस पीजिए, नारियल का पानी पीना है। सारी चीज़ें करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर में राहत मिल जाता है। इस तरह के यदि सिम्पटम आपको जब भी आए तो आपको ढेर सारा नमक का पानी पीना है, ग्लूकोज और नमक का पानी पीना है, नारियल का पानी पीना है, ओआरएस का पानी पीना है, तो जाकर के ये ब्लड प्रेशर में काफ़ी राहत मिलती है और रोगी को इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, तो उसका बीपी भी ठीक हो जाता है। ये था सारा इन्फॉर्मेशन हमारा लो ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो इस तरह की जानकारी सबको जानकारी होनी चाहिए और जब भी आपको इस तरह के सिम्पटम आए तो इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। किसी-किसी को लो ब्लड प्रेशर रहता है लेकिन उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। उनका ब्लड प्रेशर 80-90 होता है लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ना चक्कर आ रहा है, ना बेहोशी, ना किसी तरह का कोई फिटनेस हो रहा हो, कमज़ोरी लग रहा हो, तो यदि किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको ब्लड सप्लाई मिल ही रहा है, किडनी को ब्लड सप्लाई मिल ही रहा है, तो इसमें किसी तरह का इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये था हमारा लो ब्लड प्रेशर के ऊपर आज का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेक्चर को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।